नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टूडेंट कॉर्नर पर। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए UHBVN और DHBVN की जो भर्ती चल रही है बिजली बोर्ड की, उसकी एक बहुत बड़ी अपडेट लेके आए हैं। तो हालांकि आप लोगों को पता लग ही गया होगा कि जूनियर सिस्टम इंजीनियर की पोस्ट विड्रॉ करने का यहाँ पर पूरा प्रोसेस ऑलमोस्ट हो चुका है। तो उससे रिलेटेड एक ये बड़ी खबर है, और आइए देखते हैं इस बड़ी खबर में क्या है। उससे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। एक भाई ने मुझे पर्सनली यहाँ पर ये कुछ डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं, और उनके बारे में हमने इन डॉक्यूमेंट्स को अच्छी तरह से देखा, और इन डॉक्यूमेंट्स को देखने के बाद कुछ सच्चाई जो है वो इन दोनों विभागों की सामने आ चुकी है। तो दोस्तों, जी हाँ, सभी यहाँ पर छात्रों का मजाक बना के रख दिया है। यहाँ पर बिजली वितरण निगम ने पहले एग्ज़ाम लेते हैं, फिर विड्रॉ करते हैं, फिर लेते हैं, फिर विड्रॉ करते हैं। बस यही खेल चल रहा है यहाँ पर। तो क्या है पूरी खबर, आइए देखते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो इन्होंने कुछ दिनों पहले, ये काफ़ी टाइम पहले की बात है, जब इन्होंने ये मेमोरेंडम यहाँ पर दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने डाला था। तो इसमें तमाम उन आईटी कैडर्स की बात की गई है जिन पोस्ट को विड्रॉ कर रहे हैं, और जो भी कुछ हो रहा है इन भर्तियों को लेकर। देखिए, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये नोटिस है। ये हालांकि पहले भी जब इस भर्ती की चर्चा हो रही थी तो उस टाइम ये भी सामने आया था। तो यहाँ पर देखिए, मैंने इसमें आपको मैं मेन मोटे तौर पर सारी बात बता देता हूँ। इसमें साफ इन्होंने लिखा है कि जो भी यहाँ पर भर्ती है उसको हम विड्रॉ कर रहे हैं, और जो भी यहाँ पर भर्ती है उसको 2 साल के लिए हम जो टेम्परेरी पीरियड, कहने का मतलब है कि आउटसोर्सिंग के थ्रू 2 साल के लिए भरेंगे। और HPSC और HSSC को ये रिक्वेस्ट इन्होंने कर दी है कि वो अपनी जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कर रहे हैं उसको फ़िलहाल टाल दें। और इसमें इन्होंने साफ मोटे तौर पर यहाँ पर लिखा है। देखिए, इन्होंने लिखा है कि ये जो भी भर्ती कर रहे हैं, जो इन्होंने करी है कि विड्रॉ ऑफ आईटी कैडर फ्रॉम HPSC HSC एंड एंगेजिंग देम थ्रू आउटसोर्सिंग। तो अभी आउटसोर्सिंग के थ्रू इसको भरेंगे। ये यहाँ पर जिन छात्रों ने यहाँ पर ये भर्ती की थी, ये उनके लिए एक अच्छी खबर नहीं है। और ये जो लेटर यहाँ पे आया था, ये आया था 3 तारीख को 6ठे महीने में, यानी कि जून के अंदर इन्होंने ये साफ साफ बता दिया था कि अब ये जो भर्ती है इसको यहाँ पर ये कैंसिल कर रहे हैं। ये इन्होंने नंबर ऑफ़ पोस्ट डाल दी थी, पोस्ट ऑफ आईटी कैडर, तो आईटी कैडर में इन्होंने डाल दिया है। तो ये जो भर्ती है अभी इन्होंने कैंसिल करने की ये जो प्रोसेस है, ये तीसरे चौथे महीने से इन्होंने स्टार्ट कर दी थी, और हालांकि अभी ये अपने आखिरी इंजाम में है, और अभी ये कुछ ही दिनों बाद इसका ऑफिशियल नोटिस भी आ जाएगा कि ये कैंसिल हो गई हैं। दोस्तों, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम से 4 कदम आगे चल रहा है। इन्होंने यहाँ पर ये लेटर जारी किया था तीसरे महीने में, जैसा कि आपको यहाँ पर डेट दिख रही होगी, 18 मार्च का लेटर है। इन्होंने इस भर्ती में साफ साफ यहाँ पर लिखा है कि जो आईटी कैडर की यहाँ पर पोस्ट हैं वो हैव बीन विड्रॉन बाय द ऑफिस, मतलब जो इनका मेमो नंबर है, और डेट इन्होंने दे रखी है 28/2 को, जो इन्होंने ये निकाली थी उसको अब इन्होंने विड्रॉ करने का ये नोटिस निकाला था। और दिस इशू विद द अप्रूवल ऑफ चीफ इंजीनियर, और चीफ इंजीनियर ने इसको अप्रूवल कर दिया है। ये इन्होंने निकाल दिया था 18 मार्च को। तो इसमें इन्होंने एक बड़ा जो स्टेप है वो क्या लिया है, मैं दिखाता हूँ आपको। इन्होंने इसमें देखिए, जो पोस्ट हैं उनके नाम डाले हुए हैं। अब आप नाम सुन के हैरान होंगे कि इसमें असिस्टेंट मैनेजर, टीम लीडर, सिस्टम इंजीनियर, आईटी स्पेशलिस्ट, सीनियर सिस्टम एनालिस्ट, डेवलपमेंट मैनेजर, डेवलपमेंट टीम लीडर, सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर, सीनियर टेस्ट इंजीनियर, ये सारे वो तमाम चीज़ें हैं, उन पोस्टों के नाम हैं जो इन्होंने विड्रॉ करने के बारे में साफ साफ यहाँ पर लिख दिया है कि अब इनको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से आप नहीं भरेंगे, और इनको हम विड्रॉ कर रहे हैं, और इनको अब हम
जो आउटसोर्सिंग पॉलिसी है उसके तहत इनको भरेंगे। और दोस्तों ये जो लेटर है ये इसकी डेट है 28/2/2020। ये भी उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम का लेटर है। इसमें यहाँ पर इन्होंने क्या लिखा हुआ है कि जो आईटी कैडर की पोस्ट है यूएचबीवीएन में, उसके रिगार्डिंग ये नोटिस है। और इसमें जूनियर टेस्ट इंजीनियर, जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर, जूनियर सिस्टम इंजीनियर, इन सब की पोस्टों को यहाँ पर इन्होंने विड्रॉ करने के बारे में लिखा है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने लिखा है द रिक्वायरमेंट अगेंस्ट द सेक्शन पोस्ट इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, हैंस दीज पोस्ट आर हियर बाय विड्रॉ, देयरफॉर इट इज़ रिक्वेस्टेड दैट पोस्ट मे नॉट बी फिल्ड थ्रू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। तो इन्होंने जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से इन पोस्टों को भरने की बात है वो रिक्वेस्ट की है एचएसएससी और एचपीएससी से कि अब आप उनको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से ना भरें, इसको हम आउटसोर्सिंग के तहत भरेंगे। यहाँ पर दोस्तों मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो यहाँ पर भर्ती है जूनियर टेस्ट इंजीनियर की, इसमें आपको दिख रहा होगा एडवर्टाइजमेंट नंबर भी 11/2019 है और कैटेगरी नंबर यहाँ पर 24 है। और जो जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर है उसका है कैटेगरी नंबर 11/2019 और कैटेगरी नंबर 23। और जो जूनियर सिस्टम इंजीनियर है ये दोस्तों 15/2019 की भर्ती है, कैटेगरी नंबर 14। ये मैं आपको एक बार क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये 2 एडवर्टाइजमेंट नंबर चले हुए हैं, बट जो पोस्ट है उसके भी नाम दिए हुए हैं और नंबर ऑफ़ पोस्ट भी आपको बताया हुआ है और पूरी डिटेल दे रखी है यहाँ पर। एक बार आप इसको ज़रूर देख लें, क्योंकि वीडियो में फिर कई बार कुछ साथी हमारे नहीं समझ पाते हैं, फिर वो उनको मतलब कुछ मिसगाइड हो जाते हैं वो कि ये हमारी भर्ती की बात नहीं हो रही, ये उसकी बात नहीं हो रही। तो मैं वही एक बार आपको क्लियर कर रहा हूँ कि किस एडवर्टाइजमेंट नंबर की बात हो रही है। और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो DHBVN का भी यहाँ पर एक ये नोटिस है, ये आया था 15/5 को, 15/5 को आया था। और इस जो नोटिस में है मैं आपको दिखा दूँ, ये जो जूनियर सिस्टम इंजीनियर की जो पोस्ट की बात हो रही है 146 पोस्ट, ये भी एडवर्टाइजमेंट नंबर 15/2019 कैटेगरी नंबर 1 की है। तो ये एक बार आप देख लीजिएगा। और ये जो नोटिस है ये वायरल हो रहे हैं, ये पूरे जो उस एक अभी कुछ दिनों पहले जो नोटिस आया था उसकी पूरी डिटेल है। ये सारा खेल चल रहा है DHBVN और UHBVN में। क्या इन दोनों डिपार्टमेंट में जो रिक्रूटमेंट के जो ऑफिसर्स, एक तरह से कहना चाहिए कि जो रिक्रूटमेंट करते हैं या रिक्रूटमेंट के जो भी प्रपोज़ल हैं वो HSSC को और HPSC को भेजे जाते हैं, क्या वहाँ पर इनके पास ऐसे काबिल ऑफिसर नहीं हैं जो पूरी तरह से एक ठीक इन्फॉर्मेशन उनको दी जाए? क्या ऐसा वहाँ पर कोई काबिल इंसान नहीं है जो एक तरह से जो रूल के अकॉर्डिंग काम है वो हो? क्योंकि जब उनको पता है, क्योंकि इन्होंने जो रीज़न दिया है कि ये तो कैडर ऐसा होता नहीं है, और हालांकि जो देखा जाए कि ऐसी बात सही है कि ऐसा कोई आईटी कैडर नहीं होता और किसी डिपार्टमेंट में, तो भर्ती निकालते टाइम क्या इनको वो चीज़ नहीं मालूम थी? और अगर मालूम थी तो क्या जानबूझकर इन्होंने ऐसा किया? इसमें सरकार का भी नुकसान किया, और सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ है वो उन साथियों को हुआ है जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, जिन्होंने सपने एक तरह से देख लिए थे कि वो उस एग्ज़ाम को पास करके, उस भर्ती को क्लियर करके वहाँ नौकरी करेंगे। सबसे बड़ा जो धोखा हुआ है वो उन लोगों के साथ हुआ है। तो अगर ये गलती उनके विभाग से हुई है तो क्या इस बारे में कोई कार्रवाई हुई? ऐसा कुछ नहीं आया अभी तक साफ बाहर निकल के। सिर्फ एक तरह से नोटिस जारी कर दिया गया है HSSC को और HPSC को कि ये भर्ती कैंसिल कर दी जाए। हालांकि एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने अभी तक कोई नोटिस नहीं डाला इन भर्तियों को कैंसिल करने के बारे में, क्योंकि उनको जिस तरह से भर्तियों की रिक्रूटमेंट की जो भी प्रोसेस की जो जानकारी इस डिपार्टमेंट से भेजी गई, उन्होंने वो उसका एग्ज़ाम लिया, अब रिज़ल्ट निकलने की बारी थी। और इसी चक्कर की वजह से एडवर्टाइजमेंट नंबर 11/2019 की तमाम जितनी भी भर्तियां उनका रिज़ल्ट अभी तक नहीं जारी हो पाया है। नहीं तो अब तक तो आपका रिज़ल्ट आ ही गया होता। तो अब इसका समाधान क्या है दोस्तों? आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन है, 12 दिन है, इससे ज़्यादा का वक्त आपके पास नहीं है। आप तमाम बड़े मंत्रियों के पास जाइए, अपनी जो भी है समस्या उनको रखिए, धरना करना पड़े, प्रदर्शन जो भी करना पड़े, साम दाम दंड भेद जो भी करना पड़े करिए,
क्योंकि ये एक बहुत बड़ा गोल्डन चांस है आपके पास इन भर्तियों से रिलेटेड, जो आपकी जॉब में ला सकता है आपको। तो अब देखना आपको है कि आप कितनी पुरजोर तरीके से अपनी मांग सरकार के समक्ष रखते हैं। और मैं आपको एक बात और बता दूं, कल काफ़ी साथी पंचकूला जा रहे हैं और लगातार वो कई दिनों से जा रहे हैं। अब कल फिर जाएंगे और जितनी भी भर्ती है इससे रिलेटेड अपनी मुहिम को और बढ़ाएंगे। आप लोग उनका साथ ज़रूर दें, बढ़ चढ़ कर दें, तन मन धन से दें। जो वहाँ जा सकते हैं वहाँ जाएं, जो फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं वो घर बैठे सपोर्ट करें, लेकिन जाएं। आज इस भर्ती को लटकाया है, कल आपकी भर्ती को भी लटकाएंगे। आज आप इनका साथ नहीं दोगे, कल आपका कोई साथ नहीं देगा, क्योंकि भर्ती एडवर्टाइजमेंट नंबर 11/2019 की है। तो इसमें जितनी भी कैटेगरी हैं सब साथ सपोर्ट में है यहाँ पर। और इन भर्तियों को जो कैंसिल करने की जो प्रक्रिया है, क्योंकि अगर सरकार ने कह दिया कि वो भर्ती करेगी तो करेगी, अब उन्हीं के पास अंतिम मौका है, वही करता धरता है अब यहाँ पर सब चीज़ के, क्योंकि डिपार्टमेंट ने हाथ खड़े कर दिए हैं। थोड़े दिनों बाद हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन भी नोटिस डाल देगा कि ये भर्तियाँ कैंसिल हैं, तब आपके पास कुछ नहीं बचेगा। अभी टाइम है, अभी जाएं और अपनी इस भर्ती को कैंसिल होने से रोकें, क्योंकि ये 90% काम पूरा हो चुका है। 10% का जो है वो बस एक ऑफिशियल नोटिस जारी करने का काम बचा है और बाकी सब प्रोसेस पूरा हो चुका है इस भर्ती के बारे में। रद्द 95% हो चुकी है, बस एक नोटिस का इंतज़ार है। जिस दिन वो आ गया 100% रद्द है। तो अब सब आपको देखना है कैसे करना है, कैसे मैनेज करना है, और जो साथी वहाँ जा रहे हैं उनका पूरा सपोर्ट करें। तो दोस्तों, अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी आप वीडियो को लाइक करें और जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल से। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।